अस्सलाम वालेकुम। और आज वेदर के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, समर के लिहाज से लाइट लाइट से कपड़ों के लाइट लाइट से डिज़ाइंस। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो जी गर्मी बहुत शदीद है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग जहाँ जिन जिन इलाकों में आप लोग रहते हैं वहाँ वेदर का क्या हाल है, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में तो ज़्यादातर इलाकों में समर सीज़न है और बहुत शदीद गर्मी है। तो शदीद गर्मी में डिज़ाइनिंग भी बहुत हल्की हल्की अच्छी लगती है, कपड़े भी लाइट लाइट से सॉफ्ट सॉफ्ट से फैब्रिक अच्छे लगते हैं। और जिस तरह से मैं ये दिखा रही हूँ आपको स्लीव्स पे, आजकल ये मेरा दी मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन है जिसमें ट्रायंगल सा बन जाता है और एक राउंड सी लुप्पी सी कर लेते हैं। और नेक लाइन तो मैंने अपने बहुत कपड़ों की बनाई है क्योंकि मुझे बहुत डिसेंट लगती है इस तरह से, और ये मुझे आजकल बहुत अच्छा, बहुत अपील कर रहा है। अच्छा किया मैंने इसमें ये है कि लोग एक सिंगल राउंड लगाते हैं, मैंने इसके डबल राउंड रखा है, एक मस्टर्ड में और एक ब्लू में। तो एक डबल सा शेड आ रहा है और एक वो ज़्यादा एक उसकी थिक सी लुक आ रही, तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। और दूसरा ये कि तरीज़ों वाला कुर्ता है, खादी का ही कुर्ता था। और खादी पे मैंने इस तरह का मैंने सूट चूज़ किया था, बल्कि उस वहाँ से मैंने 4-5 लिए। मैंने ऐसे चूज़ किए थे जिनमें ज़रा हल्की सी कढ़ाई हो और ज़रा लाइट लाइट से कपड़े हों, क्योंकि आप किसी भी ब्रांड को टच करें अब तो वहाँ पर आपको आराम से 10 से 15 हज़ार के लॉन के सूट मिल रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आती क्योंकि लॉन के सूट इतने ज़्यादा वॉश में आते हैं और इतने ज़्यादा पहने जाते हैं और फिर धूपें इतनी तेज़ होती हैं, कलर इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें मतलब एक सीज़न के बाद आप दूसरे सीज़नों से चला नहीं सकते, तो उस पर इतना स्पेंड करने की क्या ज़रूरत है। तो लॉन के बस एक हल्के फुल्के से चूज़ करने चाहिए जो पहने भी आराम से जाएं। और ये अब सेकंड वाला आपके सामने डिज़ाइन आ चुका है, ये भी खादी का है और कलर पर्पल आजकल बहुत इन है, जिसके नीचे मैंने वो सीपियाँ सी लगाई हैं जो आराम से आपको लेसेस वाली शॉप में मिल जाती हैं। अच्छा ये बहुत लूज़ फ्रॉक टाइप का था, जिसके साइड पे प्लीट्स थे, साइड पे चुनट थी, सॉरी, साइड पे चुनट थी। और ये ट्रायंगल से इसके बाजू हैं और शोल्डर से आप इसकी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, इसके नीचे प्लीट्स हैं। तो ये भी आजकल बहुत इन है डिज़ाइन, दोनों साइड्स पे चुनट वाला और बहुत लूज़ और फ्रॉक स्टाइल में और बहुत लंबी लेंथ में। और नेक इसका कढ़ाई वाला था जिसके ऊपर टसल्स मैंने 4 लगाकर, 3-4 टसल्स लगाकर इसको मैंने खुद से थोड़ा सा इसकी नेक लाइन को, इसके गले को इन्हेंस कर लिया था कि वो ज़रा अच्छा लगे। और बाकी सारा डिज़ाइन आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी डिटेलिंग की गई है, डबल लेस लगाई गई है। और गर्मियों के कपड़ों को छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप ज़रा किस तरह से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और अच्छे लग सकते हैं। वैसे तो लॉन के आम सिले हुए कुर्ता शलवार एक मतलब एक सेम प्रिंट में आजकल वो बहुत इन है और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सिंपल सा और बड़ा डिसेंट सा है। और मैं वैसे भी इस हक़ में हूँ कि लॉन के कपड़ों को आप बहुत एलेबरेट ना करें। मतलब जिस तरह से आजकल मिलते हैं और गेंजा के पैचेस और बेशुमार एलेबरेट से कपड़े, टॉप टू टो इतनी हैवी और थिक कढ़ाई, और उसके अंदर कोई आपको कोई 50 चीज़ें उसके ऊपर लगाने वाली मिल जाती हैं। तो वो मैंने भी लिए, स्टार्ट में मुझे बड़े अपील करते थे, बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन प्रैक्टिकल होके सोचा या जब यूज़ करके देखा तो मुझे लगा कि लॉन में अगर आपने बाहर अंदर बाहर आना जाना है तो वो बहुत आपको घबराहट से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि लॉन के कपड़े ज़रा लाइटर साइड पे ही अच्छे रहते हैं और वो बहुत एलेबरेट कढ़ाइयों वाले, वो देखने वाले को भी मुझे लगता है अजीब से लग रहे होते हैं और पहनने वाले को भी एक अजीब सी घबराहट हो रही होती है। तो मैंने इस बार जितने भी चूज़ किए हैं, चाहे मैंने रेडी टू वेयर लिए हैं, चाहे मैंने ख़ुद से सिलवाया है, मैंने बड़े हल्के फुल्के से किए हैं। जैसे अब ये इतिहाद वालों का है और ये मैंने इसलिए चूज़ किया था कि मैं आपके साथ इसका डिज़ाइन शेयर करना चाह रही थी। अक्सर हमें स्ट्राइप्स में कपड़ा मिलता है और उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से हो सकती है, स्ट्राइप्स के ही कपड़े को देखिए इन्होंने नेक लाइन पे किस तरह से इन्होंने उसका नेक लाइन बनाया हुआ है, फिर बीच में किस से ज्वाइनिंग करके नेकलाइन बनाया गया है। ये कुछ भी नहीं है, ये वही फैब्रिक है जिसको डिफरेंट कट्स के साथ यूज़ करके उसकी डिज़ाइनिंग की गई है। और ये क्रोशिया लेस है जो थोड़े से डिस्टेंस के साथ बाजू पे लगा दी गई है। बहुत सिंपल सा, बहुत डिसेंट सा, वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा। बल्कि वर्किंग लेडीज़ के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक अलग से बनाऊँगी और बड़े डिसेंट से, कवर्ड से, एक अच्छे ईज़ी टू वेयर कपड़े लेकर आऊँगी। और ये जी सना सफ़ीनाज़ का था और इसके साथ वही ऑर्गेन्जा के पैचेस भी थे और नेकलाइन भी था। अच्छा इसका नेकलाइन भी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आजकल ये समर्स में बस इतने इतने लाइट लाइट से बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये मैंने ट्रायंगल की उसी कपड़े की बनवा के लगवाई हुई हैं और इसमें भी मैंने ये किया कि नीचे एक बड़ा ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक छोटा ट्रायंगल है, दोनों की कलर डिफरेंट है और जी ये डिज़ाइनिंग हो गई है और ये डिसेंट सी है, समर्स के लिहाज से बहुत अच्छी है। अच्छा अब दिखाने वाली चीज़ इसमें ये थी कि ऑर्गेन्जा के पैचेज़ हैं, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उसको ऐसे ही
लगा लिया जाता है, धागे निकल रहे होते हैं और इतनी गंदी रफ़ लुक आ रही होती है, बल्कि वो सूट नहायत देख के पहनने जिसने पहना होता है उसका भी इमेज ख़राब करवा रहा होता है। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी कि जब भी आपको ऑर्गेन्जा के पैचेस मिले साथ, उसकी एक प्रॉपर काविया होता है। अगर आपने उसके स्कैलप्स निकालने हैं, उसकी डिज़ाइंस को इन्हेंस करना है, तो प्रॉपर काविया करवा के फिर मशीन वाले से उसकी धागे के साथ, थ्रेड के साथ एजिंग करवाई जाती है, जो मशीन वाला पीको वाले से नहीं होती, जो कढ़ाई वाले मशीन वाले होते हैं, जो गले या कढ़ाई के आपको फ्लावर्स या इस तरह की चीज़ें बना कर देते हैं, पैच लगा कर देते हैं, ये वो लोग करते हैं। तो जी जब भी आप ऑर्गेन्जा के पैचेस वाले सूट्स पहने तो प्रॉपर उनकी फिनिशिंग्स करवा के, उनकी एजिंग्स करवा के फिर पहने, और फिर ही वो अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको आगे भी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से करवाया हुआ है। प्रॉपर मैंने उसको जो ऑर्गेन्जा का पीस था उसको मैंने देखें ऐसे स्कैलप्स उसके काविया करवाया था, और फिर मैंने उसके थ्रेड के साथ ये देखें प्रॉपर उसकी एंडिंग कवर करवाई थी, एजिंग करवाई थी, उसकी फिनिशिंग करवाई थी। अब इसके आगे आप बीड्स भी लगा सकते हैं, पर्ल्स भी लगा सकते हैं, और क्या नहीं हो सकता, सब कुछ ही आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर्स में मैं देखती हूँ कि जिस तरह से जितना रेशो फ़ीमेल सब्सक्राइबर्स का है उतना ही मेल का भी है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ मेल्स पे भी कोई डिज़ाइनिंग लेकर आऊँ, जो कि मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी अपने भाइयों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए। लेकिन अब मैं कुछ थोड़ा कम हो गई हूँ, तो शायद मेरे पास अब इतनी वो मतलब कुछ इस तरह का कुछ स्टॉक पड़ा नहीं हुआ जो मैं आपको दिखाऊँ। अब वो बेचारे खुद ही कुछ करते रहते हैं, खुद ही से अपनी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन जो मैं करती थी वो वाकई बहुत अच्छा होता था। मैं खुद से अपना मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रही, मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वो लोग उनसे पूछते थे ज़रूर कि जी आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ लाएंगे अपने सब भाइयों के लिए भी, और बाकी सब लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और इंशाल्लाह ताला जी स्टे ट्यून, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।